हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहते हैं, यूपी प्रीलिम्स स्पेशल की एक सीरीज चला रहे थे। उसके तहत 2 पार्ट हो चुके हैं और तीसरा पार्ट है ये। तो इसमें फैक्ट हैं, और फ्रेंड फैक्ट तो आप जानते ही हैं कि यूपी पीसीएस पूछता है और इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, और देखना ज़रूरी है। आज का अभी 2-3 मतलब जो लास्ट के क्या कहते हैं, जो 27-28 दिन बचे हैं, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करिए, रिवीजन करिए, उनको रिवाइज करिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैं करा रहा हूँ वो भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि इस जो मैं जिस बुक से करा हूँ उसमें 60 पेज हैं, तो 2-3 पेज 4 रोज हो जाएंगे, तो 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन एवं अध्यक्ष, तो इसमें से इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बम्बई अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि यो यो ह्यूम संस्थापक थे। ठीक है। मद्रास 1987 बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1988 इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, जॉर्ज यूलिप थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ध्यान रखिए, पहला जो बम्बई का अधिवेशन हुआ उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। फिर जब मद्रास में 87 में हुआ तो क्या कहते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इलाहाबाद में जो 88 में हुआ उसमें जॉर्ज यूलिप अध्यक्ष बने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए कराना ज़रूरी थी ये चीज़ें। अब देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है। वंदे मातरम गीत पहली बार गया था रहीमतुल्ला सयानी। ये क्वेश्चन नहीं आया है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। बनारस 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द की प्रथम बार प्रयोग किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 राजबिहारी बोस। कलकत्ता अधिवेशन 1911 पंडित बिशन नारायण दर। जनगण मन पहली बार गया था। आप इनको ध्यान न रखिए, ये ध्यान रखिए कि 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, किसने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। अमृतसर अधिवेशन 1919 मोतीलाल नेहरू। ठीक है। नागपुर अधिवेशन 1920 विजय राघवाचार्य चारियार। गया अधिवेशन 1922 चित्तरंजन दास। बेलगांव 1924 महात्मा गांधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है ये, देखिए, कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा। कराची अधिवेशन 1931 सरदार पटेल मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको रटना है। अब देखिए, यह है, क्या आप जानते हैं भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। जीवी के राव तथा लक्ष्मी मित्तल सिंघवी ने के नेतृत्व में समिति गठित हुई 1985 में 1986 में। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई 1/3 1/3 की। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार ने। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई। भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया एडविन ल्यूटियंस ने। ठीक है। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पास
पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति के पास कोई औपचारिक काम नहीं है, ठीक है, तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य का मतलब जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका, मतलब PIL, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे पढ़ लेना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रटना इनको। कुछ अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना और कब रोक देना चाहिए। बुलिमिया, PCS में देखिए आप, आया है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है WBC के कारण, ठीक है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट होता है। मानव सदृश लघुकपि है गिवन, पहले आता था ये PCS में, आजकल नहीं आ रहा है। आइंस्टीन को प्रकाश वर्ष 2021 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव सुमेलन करने वाले क्वेश्चनों में आप PCS के में देख सकते हैं, 1-2 साल के में, 19 में भी देख सकते हैं, 20 में भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के विमंदिक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है D2, भारीजन। चिंपैंजी गुल्लेरा और ओरंगटन महाकपि हैं। लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ उसके साथ ऑक्सीजन का संचार करता है हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड, ठीक है। मानव गुर्दे में पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। सुमेलन वाले में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन C, एक गिलास पीने से कैलोरी मिलती है 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल होता है एमाइलेज, ठीक है। जिस चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है वह वसा। पीनल ग्लैंड से निकलने वाले मेलाटोनिन को कहते हैं रात के अंधेरे का हरमोन। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपको 2020 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा और 19 में भी मिलेगा। अर्धचालक है, ठीक है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, ये भी मिलेगा आपको। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है एवं इसकी वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाले प्रमुख अंग हैं प्लीहा। तपेदिक और क्षय रोग संक्रामक रोग हैं जिसका कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ठीक है, मतलब तंबाकू। ज्वर, लगातार खांसी, खून तथा बलगम के साथ आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण हैं तपेदिक मतलब TB के, ठीक है फ्रेंड्स। किसके हैं? TB के। अब देखिए बढ़ांता को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। एक्स सहलन वंशानुगत रोग, ठीक है। बढ़ांता की वाहक होती हैं स्त्रियां। पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ इधर कुछ योजनाएं हैं। अब देखिए स्वावलंबन योजना 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना है, असंगठित क्षेत्रों के लिए, ठीक है। भारत निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, लगातार आ रहा है। अब आपको समझ में आएगा, 2005 में चलाई गई योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए अब इसके जो 6 घटक हैं उनको पढ़ते हैं। ग्रामीण आवास चाहिए, सिंचाई चाहिए, पेयजल चाहिए, ग्रामीण सड़कें चाहिए, विद्युतीकरण चाहिए, ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप PCS के पुराने क्वेश्चन देखिए।
आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, ध्यान रखिए 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य है। और इनमें से इधर आइए, डिजिटल भारत कार्यक्रम चलाया गया 20 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई 15 जुलाई 2015 को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, डिजिटल विकास कार्यक्रम 2014 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 को, स्वरोजगार योजना 2001 से 2002 तक चली है, और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ यात्री जो भारत में आए थे। हेनसांग चीनी यात्री था। यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्यमुनि इसको कहा जाता है। CQ की रचना की इसने। विवरण हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया इसने, ठीक है। मेगानिस्तीन यूनान से आया। इंडिका नामक पुस्तक और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। फायान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, ठीक है। निकोलो कॉन्टी इटली के विजयनगर शासक के समय आया, देवराय फर्स्ट के राज दरबार में। डायमेकस सीरिया का था, बिंदुसार के राज्य में आया। डोमेंगो पायस विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। विलियम हॉकिस इंग्लैंड एवं टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए, ठीक है। विलियम हॉकिस और टॉमस रो दोनों जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। फ्रेंड्स, ये आप रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। अब देखते हैं नीचे कुछ क्या है, कुछ सीमाएं हैं, तो आप अपने आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। और आई होप आपको, अगर PCS तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें। अब इधर देखते हैं, पारामिनीमाटा रोग होता है, फ्लोराइड से नॉक्सी संलक्षण होते हैं। सीसा तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रेट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, एस्बेस्टोस फेफड़े का कैंसर होता है। अब देखते हैं कुछ इको एनवायरमेंट से क्वेश्चन। विश्व का विशालतम सर्वाधिक स्थायी परतंत्र होता है समुद्रीय। याद रखना, रटना है आपको। विश्व का विशालतम एवं सर्वाधिक स्थायी परतंत्र होता है समुद्रीय। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ 1997 में। और पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछा जाए तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 1992 में। उसमें 5 और जोड़ दो आप, 97 हो जाएगा। दहाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, एजेंडा 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 17 दहाड़ी विकास किस हैं एजेंडा 21 में, ठीक है। 2030 तक प्राप्त करने, एजेंडा 21 में 17 दहाड़ी विकास हैं और 2030 तक प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब है नीचे देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, धान का खेत, क्योंकि हम उसको बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, यह होता है एक खुला ओपन सिस्टम, ठीक है। गहन पारिस्थितिक तंत्र, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है अर्नेस ने। किसने किया है? अर्नेस ने। मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। इस माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी के संकल्प को प्रतिपादित किया है जोसेफ ग्रीनले ने। जैव विविधता ह्रास की प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा और सुडालैंड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल व्यंजन होता है वैश्विक ऊष्मन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-20 के दशक में निर्दिष्ट किया था जैव विविधता से, ये नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान रखना, अब क्या कहते हैं जो मोटे अनाज का है वो किया है। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है वाल्टर जी रोसेन ने, आता है। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनिक सोडियम का उपयोग सामान्य समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, गिद्धों के लिए इसको बैन कर दिया है भारत सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
21वां सम्मेलन पेरिस में हुआ, 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देने वाली गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। फ्रेंड्स क्या ना, हम तो बताएंगे नहीं आपको, आपको बताना है तो आप खुद ही बता दीजिए। अब देखिए कुछ संस्थान हैं जो हर साल आते हैं, आप खुद देखेंगे जब इनको कराऊंगा तो देखिए। राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कलकत्ता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। क्वेश्चन आते हैं ये सारे, रटिए इनको, आप पढ़िए मत। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, रटिए इनको आप। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ये याद रखिए, नालंदा परियोजना चलाई गई थी अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 2014 में। ये है कि आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस बुक में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, कुछ एक दो छोड़ के नहीं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय अनिर्णायक युद्ध रहा। तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। कांग्रेस का रेडियो प्रसारण ऊषा मेहता ने किया था 1942 में। महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं लुई फिशर, आता है। रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच, ठीक है। अब देखिए क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। और ये फ्रेंड है साम्यवाद का उच्चतम पुजारी, ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। दस्तान बंदगान उलेमा है। अष्टप्रधान परिषद किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा शिवाजी की। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये पीसीएस के लिए, अगर आपको कहीं इनके बारे में 2 लाइन अगर मिल जाए तो प्लीज़ आप पढ़ जरूर लीजिए ज्योतिबा फूले के बारे में, ये यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिक्कों पर देवी की लक्ष्मी की आकृति किसकी थी? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर थी। हर जगह आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिजली ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। मोती मस्जिद शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। अकबरनामा अबुल फजल रचनाकार थे। तुजुक ए बाबरी बाबर की कृति है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम अकबर की संज्ञा लेनरूप द्वारा दारा सिको ने की है, ठीक है। लघु अकबर की संज्ञा दारा सिको को कहते हैं। महमूद बहरीन दारा सिको रचनाकार था। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर की हैं। अब देखिए इसमें से कुछ कितना इंपॉर्टेंट है ये। चुंबकीय वेधशाला पोर्ट ब्लेयर में। रेडवेशन चीन का है। रेडवेशन किसका है? चीन का। सूर्य के पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार। बरमौडा ट्रंगल है उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का क्षेत्र, ठीक है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये वाला, उसका पूर्वी हो गया पश्चिमी भाग, ठीक है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई। ओखला वन्यजीव गौतम बुद्ध नगर। 9 सस्य वायु जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिए 9 हैं। बायोटेक्निकल पार्क कहाँ है? लखनऊ में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यूपीपीसीएस में 21 में ही आया है। कनिष्क के साथ सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेखित है 81वीं ईस्वी में, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद से हल्दिया तक है। भारत के समुद्र के किनारे स्थित है 9 राज्य। गौतम ककयू की बात कर रहे हैं ये लोग।
रोजगार विहीन वृद्धि का दशक है दो 1921 से 2000 तक। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र है मेरठ में। चीनी का कटोरा क्यूबा में। लाल स्याही योशिन है, ठीक है। मूल्यवर्धन वैट लागू किया 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। अब ये प्रत्यक्ष कर तो थोड़ा पढ़ लीजिए, आते नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो संपदा कर या संपत्ति कर, आयकर, निगम कर, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेल टैक्स, सीमा ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या सर्विस टैक्स। चिलैया समिति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर सुधार से शराब पर उत्पादन कर राज्यों सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन है, अभी पीछे भी पढ़ाया गया था, निद्रा एवं जागने की क्रिया, ठीक है। मोडवेट है उत्पाद कर। कैपिटल गेन टैक्स है संपत्ति कर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है फैक्ट्री निर्मित वस्तु। कस्टम ड्यूटी है आयात। और कॉर्पोरेट टैक्स है आय और कंपनी की आय पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। अब इधर देखिए कुछ। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन, ठीक है, जिसे समाजवादियों को एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों को एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है गांधी जी को। अब फ्रेंड्स, पहला तुर्क जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के चांदी और टंका तांबे जीतल का प्रचलित किया इल्तुतमिश ने। सिक्के पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा नई दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला है इल्तुतमिश। रक्त और लोहे की नीति अपनाई गयासुद्दीन तुगलक ने। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर की मस्जिद पर दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक बनाया बलबन ने। घड़ी अथवा गृहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध जिसमें भारत के मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई, तराइन के द्वितीय युद्ध मतलब कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध फ्रेंड्स ये तो बता सकते हैं, हाँ बताइए कमेंट करके ज़रूर। फिर है नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन। फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ करना। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा प्रारंभ करने का कार्य किया बलबन ने। हिंदी खड़ी बोली के जनक तबला सितार का प्रचलन करने वाले तूतिया हिंद अमीर खुसरो दरबारी कहे जाते अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाँ, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। तो प्लीज़ आप इनको रटिए और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुनिए जिससे आपको थोड़ी सी याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में कि हाँ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, रटना है बिल्कुल। ये रट्टाफिकेशन वाला भी एग्ज़ाम है, इसको ऐसे नहीं आप कह सकते। हाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे भी पूछे जाते हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन अभी भी रटे ही हुए आते हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ पसंद नहीं आई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।